आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज रहे हैं और अब वक्त हो गया है प्रहार का। आप प्रहार में आज हम बात करेंगे प्रयागराज की। कल महाकुंभ में माघ पूर्णिमा का महास्नान है। प्रयागराज श्रद्धालुओं की भीड़ से खचाखच भरा हुआ है। हर कोई त्रिवेणी में आकर आस्था की महाडुबकी लगाना चाहता है। बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक श्रद्धालु बड़ी संख्या में प्रयागराज की तरफ कूच कर रहे हैं। हाईवे, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन सब खचाखच भरे हुए हैं। प्रयागराज के हर एंट्री पॉइंट पर लाखों श्रद्धालुओं की कतार लगी है। महाकुंभ में इस वक्त हालात ऐसे हैं कि सड़कों पर गाड़ियों और पैदल चलने वाले यात्रियों को मिनटों की दूरी घंटों में तय करनी पड़ रही है। श्रद्धालु कई किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी एक्शन में हैं। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद और काबिल अफसरों को महाकुंभ भेज दिया है। तो वहीं महाकुंभ में भगदड़ और जाम को लेकर योगी ने 2 बड़े अफसरों को फटकार भी लगाई है। योगी ने कल के लिए क्या प्लान बनाया है, महास्नान के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, सब आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देती हूँ। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भी भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। दर्शन के लिए सड़कों पर भारी भीड़ नजर आ रही है। गुदौलिया से दशाश्वमेध जाने वाले रास्तों पर लोगों का हुजूम है। एक तरफ दर्शन के लिए कतार में खड़े लोग हैं तो दूसरी तरफ गंगा स्नान करके वापस आते लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। खचाखच भरी हुई ये भीड़ आप देख सकते हैं। दरअसल ये रास्ता दशाश्वमेध घाट की तरफ जाता है। गुदौलिया चौक की तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहीं से काशी विश्वनाथ के लिए रास्ता जाता है। यहाँ श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ है, तिल रखने की भी जगह आपको इन तस्वीरों में नजर नहीं आ रही होगी। एक तरफ गंगा स्नान करने वाले लोगों की लाइन है तो दूसरी तरफ काशी विश्वनाथ में महादेव की दर्शन करने के लिए लोगों की लाइन आपको नजर आ रही होगी। तो इस वक्त धर्म स्थलों या धर्म नगरी में किस तरीके के हालात हैं या किस तरीके की तस्वीरें हैं वो आप इन 2 तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ काशी में जनसैलाब उमड़ पड़ा है तो महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु अलग अलग जगहों से प्रयागराज पहुंच रहे हैं। 45 करोड़ से ज्यादा लोग अभी तक महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं और अभी ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। अमृत स्नान वाले दिन ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कमर कस ली है। भरोसेमंद अफसरों की तैनाती प्रयागराज में कर दी गई है ताकि इतनी भीड़ होने की वजह से व्यवस्थाओं पर कोई फर्क ना पड़े, व्यवस्थाएं ना चरमराएं। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर अफसरों की तैनाती की गई है, क्योंकि एक तरफ काशी में जनसैलाब उमड़ पड़ा है तो दूसरी तरफ महाकुंभ में भी श्रद्धालुओं का ये मेला आपको नजर आ रहा होगा। संगम में डुबकी लगाने के लिए, गंगा में डुबकी लगाने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है। तो महाकुंभ में जहां श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, प्रयागराज के जितने भी एंट्री पॉइंट हैं वहां बड़े बड़े जाम नजर आ रहे हैं, लंबे लंबे जाम नजर आ रहे हैं। देश के कोने कोने से श्रद्धालु प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। तो यही सनातनी लोग फिर काशी का भी रुख कर रहे हैं, काशी की तरफ भी कूच कर रहे हैं। काशी में भी इस तरीके के हालात हैं। फिलहाल बड़ी खबर आपको दे दें, महाकुंभ भगदड़ और जाम पर सीएम योगी सख्त हैं। एडीजी रैंक के 2 अधिकारियों से योगी आदित्यनाथ नाराज है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है, भगदड़ को लेकर सीएम अधिकारियों से नाराज हैं। एडीजी ट्रैफिक को मुख्यमंत्री ने लताड़ा है। योगी ने अधिकारियों को सस्पेंड करने की चेतावनी भी दी है। जिस तरीके का जाम लगा हुआ है, कई कई घंटे लोग जाम में फंसे हुए हैं, प्रयागराज में दाखिल नहीं हो पा रहे हैं। तो एडीजी रैंक के 2 अधिकारियों पर सीएम का गुस्सा है। एडीजी भानु पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भड़क उठे। एडीजी ट्रैफिक को मुख्यमंत्री की तरफ से लताड़ा गया है और अधिकारियों को सस्पेंड करने की चेतावनी मुख्यमंत्री की तरफ से दे दी गई है। दरअसल कुंभ के आखिरी दिनों में श्रद्धालुओं का रेला प्रयागराज की तरफ कूच कर रहा है। प्रयागराज में घुसने वाले लोग हाईवे पर जाम से जूझ रहे हैं। स्टेशंस पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर प्रयागराज में घुसना श्रद्धालुओं के लिए टेढ़ी खीर बन रही है और इन्हीं बद इंतजामियों को देखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को फटकार लगाई है और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। विशाल मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, आप बताइए, तस्वीरें जो प्रयागराज से देखने को मिल रही हैं वो तस्वीरें तो बता रही हैं कि श्रद्धालुओं को प्रयागराज पहुंचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री का ये एक्शन, क्या बदलाव हो सकते हैं?
देखिए प्राची, जो दिक्कतें जो सामना करना पड़ रहा था आम श्रद्धालुओं को प्रयागराज में एंट्री करने के लिए, महाकुंभ परिक्षेत्र में एंट्री करने के लिए, इसी को देखते हुए कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उसमें डीजीपी प्रशांत कुमार थे, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद थे, पीडब्ल्यूडी के जो प्रमुख सचिव हैं अजय चौहान, वो सारे अधिकारी मौजूद थे। और साथ में जो प्रयागराज में जिन अधिकारियों को इस जिम्मेदारी दी गई है कि श्रद्धालु वहां आसानी से पहुंचे, किसी भी तरीके का ट्रैफिक कंजेशन ना हो, ये सारी शिकायतों के बीच में जब मुख्यमंत्री कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे, उस दौरान 2 अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुस्से का सामना करना पड़ा है। उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं एडीजी प्रयागराज जोन भानु भास्कर, क्योंकि उनके ऊपर पूरे मेले की जिम्मेदारी है उसको सुचारू रूप से करवाने की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे ही मुखातिब होते हैं एडीजी प्रयागराज जोन से, वो कसकर फटकार लगाते हैं और कहते हैं कि आपके ऊपर तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और जिम्मेदारियों का निर्वहन अधिकारी मौके पर जो मौजूद हैं वो ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। जब बड़े स्नान हो रहे हैं तो अधिकारी ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहे हैं, और जब बात ट्रैफिक व्यवस्था की आती है तो एडीजी ट्रैफिक सत्यनारायण को मुख्यमंत्री ने जबरदस्त तरीके से लताड़ लगाई है और यह तक कह डाला है कि जब वहां पर ट्रैफिक व्यवस्था इस तरीके से ध्वस्त हो रही है, लोग कई किलोमीटर का जामों का फासला जो है वो तय करके अंदर आ रहे हैं। जिन रास्तों को 4 घंटों में कंप्लीट हो जाना चाहिए वहां 10 से 15 घंटे क्यों लग रहे हैं? इससे सनातनियों का सबसे बड़ा जमावड़ा है, ऐसे में श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, ये सुनिश्चित खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशाल कर रहे हैं। इसी महाकुंभ को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक और बड़ा बयान सामने आया है। विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग नकारात्मक विचार फैला रहे हैं और महाकुंभ पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि वही लोग हैं जो हमेशा वीआईपी कल्चर में रहे हैं। सीएम योगी ने यह भी कहा कि ये लोग सनातन धर्म के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। जो लोग कर नहीं पाए, आज वे महाकुंभ के बारे में वही दुष्प्रचार करते हैं, कहते हैं साहब वीआईपी दर्शन हो रहे हैं। वीआईपी दर्शन क्या हो रहे हैं? कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। पूरा देश आ रहा है और 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की वीवीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है, और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव खड़ा कर, सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ पर हो रही सियासत को लेकर भी अटैकिंग मोड में हैं, तो माघ पूर्णिमा की तैयारियों को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपडेट ले रहे हैं। जाम को लेकर भी सीएम योगी लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। कल लखनऊ में हाई लेवल मीटिंग के दौरान सीएम योगी ने अफसरों को जाम खुलवाने और गाड़ियों की सभी तरीके से एंट्री और एग्जिट कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही माघी पूर्णिमा के मौके पर बसंत पंचमी वाला प्लान लागू करने का आदेश दिया गया है। सीएम योगी के आदेश पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश प्रयागराज पहुंच चुके हैं। साथ ही सीएम योगी ने 28 अफसरों की एक टीम भी प्रयागराज भेजी है जो मेला प्रशासन की हर संभव मदद करेगी। तो सीएम योगी ने प्रयागराज के आसपास के जिलों के डीएम, एसएसपी और कमिश्नर के साथ हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में प्रयागराज, कौशाम्बी, कानपुर, सुल्तानपुर, अमेठी, वाराणसी, अयोध्या, मिर्जापुर, जौनपुर, चित्रकूट, बांदा, प्रतापगढ़, भदोही, रायबरेली, गोरखपुर, महोबा और लखनऊ के अधिकारी शामिल हैं। माघ पूर्णिमा से पहले प्रयागराज जाने वाले रूट पर लंबे लंबे जाम लग रहे हैं। कई किलोमीटर तक गाड़ियां कतार में खड़ी हुई नजर आ रही हैं। कई घंटे तक यात्री भूखे प्यासे जाम में फंसे हैं। बिहार के रोहतास हाईवे पर पिछले 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। महाकुंभ जा रहे यात्री कई घंटों से जाम में फंसे हुए हैं। वहीं प्रयागराज से सटे प्रतापगढ़ रूट पर भी आज जाम नजर आ रहा है। एक चौराहा क्रॉस करने में घंटों का समय लग रहा है। लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है।
महाकुंभ की वजह से सिर्फ प्रयागराज और उसके आसपास के जिलों में ही जाम नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक श्रद्धालुओं का सैलाब नजर आ रहा है। पटना रेलवे स्टेशन पर पैर रखने की जगह नहीं तो समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर सीट के लिए बवाल हो गया। ट्रेन में तोड़फोड़ तक हो गई। तो महाकुंभ में जाने वाले लोग देश के कोने कोने से आ रहे हैं और जहां जहां से सैलाब मूव कर रहा है वहां वहां भी भारी भीड़ नजर आ रही है। महाकुंभ जाने के जितने भी रूट हैं उन सभी पर पुलिस हाई अलर्ट पर है। श्रद्धालु किन किन रूट से प्रयागराज जा रहे हैं पहले वो आपको दिखाती हूं। लखनऊ टू प्रयागराज वाया रायबरेली की दूरी 195 किलोमीटर है, इस रूट का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। प्रतापगढ़ टू प्रयागराज की दूरी 57 किलोमीटर है, इस रूट का इस्तेमाल किया जा रहा है। जौनपुर टू प्रयागराज अगर आप जाना चाहते हैं तो ये दूरी 101 किलोमीटर है, जबकि प्रयागराज जाने के लिए एक रास्ता कौशाम्बी होकर भी जाता है, तो कौशाम्बी टू प्रयागराज की दूरी 51 किलोमीटर है। वाराणसी से भी प्रयागराज जाने की दूरी 122 किलोमीटर है। इसके अलावा मिर्जापुर से प्रयागराज की दूरी 89 किलोमीटर है। चित्रकूट से प्रयागराज अगर आपको पहुंचना है तो 133 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी, जबकि रीवा मध्य प्रदेश से अगर आपको पहुंचना है तो आपको 134 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। और इतनी दूरी तय करके श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं, इसलिए रास्तों में भारी भरकम भीड़ नजर आ रही है, लंबा लंबा जाम नजर आ रहा है, जिसे दूर करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। इस वक्त महाकुंभ में मेला क्षेत्र में क्या तैयारी है और कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, ये बताने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी ज्योत्सना पाटनी जुड़ गई हैं। ज्योत्सना, दिखाइए जरा तस्वीरें। भारी भारी भीड़ हम आउटर एरिया में तो देख रहे हैं, लंबे लंबे जाम हम देख रहे हैं, मेला क्षेत्र की क्या स्थिति है? ये पहली तस्वीर तो आप ये देखिए कि भीड़ कितनी ज्यादा है। पुलिस की गश्ती लगातार हो रही है। एटीएस का जो वज्र वाहन है वो लगातार गश्ती कर रहा है। एम्बुलेंस की भी यहाँ पर गश्ती मूवमेंट लगातार जारी है। और वो सामने से जो आप तस्वीरें देख रही हैं प्राची, डमरू द्वार की है। ये सेक्टर 20 इलाका है। ये वो इलाका जहां पर सारे अखाड़े हैं। अगर प्रयागराज में मेला क्षेत्र को आपने समझना हो तो ये 5 भागों में विभाजित किया गया है। एक है तेलियारगंज, दूसरा है झूसी, उसके अलावा संगम का इलाका, संगम के बाद अरेल घाट का इलाका और परेड ग्राउंड का इलाका। ये जो सेक्टर 20 है वो झूसी में आता है। सेक्टर 11 से सेक्टर 22 तक सारे जो सेक्टर्स हैं वो झूसी में आते हैं। सेक्टर 5 भी यही आता है। और यहां आप श्रद्धालुओं की भीड़ देख सकती हैं। पैंटून पुल के जरिए अरेल घाट से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। इसके अलावा तेलियारगंज से भी श्रद्धालुओं के यहां पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। प्राची, चूंकि सुबह ही एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जितना भी मेला क्षेत्र है वहां पर 2 व्हीलर्स की जो एंट्री है सिर्फ वही है, 4 व्हीलर्स की एंट्री नहीं है। इसे नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। और जो अंदर अखाड़ों के इलाके हैं और जिन जिन अखाड़ों के पास अपनी गाड़ियां हैं वही अपने क्षेत्रों में गाड़ियों की आवाजाही कर सकते हैं, लेकिन जगह जगह पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और उन बैरिकेड्स को पार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा ये लगातार जो श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला है वो जारी है। कुछ श्रद्धालुओं से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ से आ रही हैं? बक्सर से आ रहे हैं। बक्सर से आ रही हैं। कैसे आई, ट्रेन से? नहीं, अपना गाड़ी से आए अच्छा, हैं। गाड़ी कहाँ खड़ी है? पार्किंग में है। और पार्किंग से यहाँ कितनी दूर आई पैदल? बहुत दूर। अच्छा, कम से कम 8 किलोमीटर। अच्छा, अब स्नान के लिए जा रही हैं? जी। देखिए, बहुत दूर पैदल चलकर आ रही हैं, गाड़ी पार्किंग में खड़ी है। बक्सर से हैं। आपका क्या नाम है? आपका? मेरा नाम कुंदन कुमार अधिवक्ता है, मुजफ्फरपुर बिहार से आए हैं। हाँ, आप बिहार से कैसे आए? मैडम, अपनी गाड़ी से आए। गाड़ी से आने के बाद गाड़ी को इतनी दूर, जबकि आज उतनी भीड़ नहीं है, इतनी दूर पार्क करा दिया गया। उसके बाद फैमिली और बच्चों के साथ आने में बहुत परेशानी हो रही है। अच्छा। सिर्फ पैदल चलना, सिर्फ वीआईपी की गाड़ी घूम रही है यहाँ पर। जो पर्सनल लोग हैं गलत लोगों लगा के यहाँ अंदर इन कर रहे हैं, लेकिन जो मजबूर है, पेशेंट है, देखिए इनका कुल्ला का ऑपरेशन हुआ है, चल नहीं पाती है ये। देखिए, लोगों को आपने सुना, सबकी अपनी परेशानी है, सबकी अपनी परेशानी है। पैदल चलना पड़ रहा है श्रद्धालुओं को, और ज्यादा पैदल चलना पड़ रहा है, और ज्यादा बदइंतजामी ना हो, प्रयागराज में सब कुछ ठीक रहे, इसके लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अब इन रूट पर क्या हालात हैं, प्रयागराज की एंट्री पॉइंट पर क्या सिचुएशन है, वो भी देखें। प्रयागराज के मलाख हरहर तिराहे पर अभी ट्रैफिक क्लियर है। प्रयागराज के फाफामऊ चौराहे पर भी ट्रैफिक क्लियर है। झूसी के कनिहार में भी हैवी ट्रैफिक है, जिसे हटाने के लिए लगातार रोड डायवर्जन किया जा रहा है। वहीं मिर्जापुर रोड पर भी ट्रैफिक क्लियर है। रीवा रोड, जौनपुर रूट और कौशाम्बी रूट पर भी फिलहाल स्थिति सामान्य है। तो एक कनिहार आप कह सकते हैं रोड, जहां पर फिलहाल भारी जाम देखने को मिल रहा है और इसीलिए रूट डायवर्जन कर दिया गया है। बाकी तमाम जगहों पर फिलहाल रूट क्लियर है।
इसके अलावा मध्य प्रदेश में महाकुंभ आने वालों के लिए थोड़ी राहत की खबर है। जबलपुर कटनी से लेकर रीवा तक हालात सुधरते दिख रहे हैं। अब लोगों को हल्के जाम का सामना करना पड़ रहा है, जबकि पिछले 3 दिनों से यहां घंटों तक लोग जाम में फंसे हुए थे। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ की ये रिपोर्ट देखिए। ऐसे में जबकि माघ पूर्णिमा के स्नान में एक दिन का समय बाकी है, प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने आ रहे श्रद्धालुओं का जोश खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त इंडिया टीवी की टीम खड़ी है रीवा से कुछ किलोमीटर आगे, जहां पर कल लगातार जाम दिख रहा था, लेकिन आज व्यवस्था पूरी तरीके से नियंत्रित है। धीरे धीरे करके तमाम वाहन उन जगहों से निकल रहे हैं जहां बीते 3 दिनों में भयानक जाम का सामना देखा गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया तमाम आला अधिकारियों को, जिसके बाद इस तरीके से अब जगह जगह भंडारे चल रहे हैं। निःशुल्क चाय पानी और प्रसाद भोजन की व्यवस्था की गई है, ताकि लोग दूर दूर से जो आए हैं उन्हें किसी तरीके से उस तरीके की कष्ट का सामना न करना पड़े जो बीते 3 दिनों से करना पड़ रहा था, क्योंकि जैम लगे हुए थे। जैम के कारण घंटों इंतजार करना पड़ रहा था, पानी और जो है दूसरी व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब तमाम जगह पर इसी तरीके से भंडारे दिखाई दे रहे हैं। आप लोग कहाँ से? जलगांव, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से जी। तो क्या है अभी का 3 दिनों से क्या देख रहे थे? एक्चुअल सर हम अभी भी कुंभ से लौट रहे हैं। हमारा ये वापसी मार्ग है। सुबह हम प्रयाग से निकले हैं। बीच में होटल जो है बहुत भीड़ थी, होटल में कहीं खाना नहीं मिल रहा है, कहीं पे डिले हो रहा है। तो ये जो प्रशासन, मध्य प्रदेश प्रशासन ने जो व्यवस्था की है ब्रेकफास्ट की, बहुत अच्छा फैसिलिटी है। इतना जाम नहीं है जितना दिखाया जा रहा है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। कहाँ पे जाम नहीं है। कब 30 आवर्स जाम था संडे के दिन। हमें संडे के दिन में पूरा एक दिन संडे ट्रैफिक जाम में ही रुके गए थे। अभी प्रयागराज को अभी एक 20 किलोमीटर था, 20 किलोमीटर में हमको रोक दिए थे। वहाँ कुछ व्यवस्था करना चाहिए था। जाम नहीं है। आप कहाँ से आए? जलगांव महाराष्ट्र से ही है। आप जलगांव से आए? हाँ। तो आप वापस आ रहे हैं कि वापस आ रहे हैं हम अभी। अच्छा। तो ये बता रहे हैं कि पहले संडे के दिन जाम नहीं, हमको तो कहीं जाम नहीं लगा, कोई लगा हमको जाम लगा नहीं कहीं पे भी। 1-2 जगह पे बैरिकेड से वो भी निकाल दिए गए हैं। 3 दिन पहले तक हालात खराब हो गए थे। खराब नहीं थे, इतनी ज्यादा पब्लिक कितनी भीड़ थी? जबलपुर तक गाड़ी आप बता रहे हैं लोग 3-3 घंटे तक जाम। तो अब किस तरीके से नियंत्रित किया आप लोगों ने यहाँ पे, मतलब जो प्रशासन ने अलग अलग जगह बैरिकेडिंग की है? नहीं, धीरे धीरे खुल गया, जाने लगे लोग। अपना जा रहे हैं? बागलकोट, बागलकोट, बादामी, कर्नाटक से? कर्नाटका से। जैम देखा आपने? हाँ, वो भी 2 दिन के बाद आया था, वो शुक्रवार रात को आया था। जाम था? बहुत जाम था। अभी नहीं है? अभी नहीं आया, अभी ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, मस्त है। पहले जरा जाम अच्छा था, काफी था। पुणे, महाराष्ट्र, क्या पहले जाम काफी था, हम जब भी जा रहे थे। लेकिन अभी आ रहे हैं ना हम, बिल्कुल कुछ भी जाम नहीं है। एकदम रोड खाली है, मस्त है, बढ़िया, एकदम टकाटक है।